स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आज इस सेशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं करण सर, आपकी लॉ फैकल्टी। हम दोनों आप लोगों को मिलकर बताने वाले हैं दैट जो भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन डेट्स और साथ ही साथ क्या स्केड्यूल रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज, उसको भी हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है दिसंबर 2025 के जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो ऑलरेडी एनटीए की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। सर जो डेट्स अभी मेंशन किए गए हैं दैट इज़ फ्रॉम 31 ऑफ दिसंबर टू 7 ऑफ जनवरी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंसेप्शन आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये वाला जो डेट है हो सकता है आगे चेंज हो जाए। अब उसी को लेकर के हम ये वीडियो लेकर के आए जहाँ पर हम आपको फैक्ट्स के थ्रू बताएंगे कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जी मैम पहले ही मैं बता दूं कि एनटी जो काफ़ी रिजिड रहा है इस बारी। जी। बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि आपके एग्ज़ाम डेट जो है वो भी एक्सटेंड हो जाएगी, हम्म। जो करेक्शन विंडो है वो भी एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन कुछ किया नहीं है कुछ एनटी भी ने। नहीं किया, हाँ सही बहुत बात है। ही रिजिड रहा है। इनफैक्ट काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी गई थी हम्म। और हमने मेल्स भी भेजे थे। हाँ मेल्स हमारे में एंड भी से भी हुआ है, जो हाँ। रिस्पॉन्स आया एनटीए का दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा रिस्पॉन्स ऐसा है। रिस्पॉन्स आया मेरे पास, एनटीए का स्पेसिफिक मेरे पास मेल है जी। जिसमें लिखा हुआ एनटीए के द्वारा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ एक्सटेंड कर पाएँ आपके लिए, तो इसी शेड्यूल के ऊपर आपको स्टिक रहना पड़ेगा। तो जो एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन आया है कि ये आपकी डेट्स रहने वाली है, पहली बात उन्हीं डेट्स के बीच में आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है। जी। काफ़ी बच्चे मैडम थोड़ा परेशान हो रहे हैं हम्म। कि हमें एग्जैक्ट डेट हमारे एग्ज़ाम की पता लग जाए, तो हम्म। उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन जो है शुरू कर दें। लेकिन सर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक प्रिपरेशन फेज में होते हो, जब आप एक स्टूडेंट होते हो, जब आपके पास में डेट आ चुकी है 31 से 7 के ही बीच में होने वाला है, तो आप हमेशा ये दिमाग में रख के चलो ना कि आपका जो एग्जाम है वो सबसे पहले दिन होगा। करेक्ट, करेक्ट। और जब आप वो चीज़ अपने दिमाग में लेकर के चलोगे तो यू आर रेडी फॉर एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग। और मतलब अगर अपसाइड भी होता है तो फिर भी आप रेडी हो, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट वैसा बनाया था कि भाई मेरा तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो खैर उस सब चीज़ों को हम आगे स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी आज इस वीडियो में आगे चलते हैं सर। मैम ये पहले 8 नवंबर 2025 का हमारा जो लास्ट एनटी के द्वारा हुँ। नोटिस आया, उसके अंदर पहले ही बता दो जो करेक्शन विंडो आपकी है वो लिखी हुई है इसके अंदर 10 नवंबर से 12 नवंबर। तो 12 नवंबर के बाद कोई भी नोटिस एनटी की साइड से कम साइट के ऊपर नहीं आया। इसके बाद आपकी जो डेट्स हैं वो भी आपकी क्लोज हो चुके हैं। इनफैक्ट आपका अगर आप साइट खोलते तो वहां पर लिखा हुआ है दैट न्यू रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। तो इसके बाद कोई नोटिस नहीं है, ये बात क्लैरिटी है हमें। उसके अलावा जो 12 अक्टूबर 2025 का नोटिस था उसके अंदर जो डेट्स आपकी हैं वो है 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी 2026। हमारे पास ये एक कैलेंडर है, तो यहाँ से देखिए यहाँ आपका शुरू होगा और यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन जो है खत्म हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली आपके पास 8 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 दिनों के अंदर अंदर आपके एग्जामिनेशन जो है होने वाले सारे सब्जेक्ट के कम से कम आपके इन्हीं डेट्स के ऊपर आपके एग्जामिनेशन जो है हो जाएंगे। और मैम ने बोला ना जो पहली वाली डेट है उसी पे ही प्रिजम्पशन लेके चलना कि तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है 31 को ही हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि 31 भी क्यों, तुम यही मान के चलो कि तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है 21 तारीख को, क्योंकि लास्ट के जो 10 दिन है वो तो कम से कम रिवीजन के लिए सर चाहिए होंगे। प्रॉपर रिवीजन होता है। आप मतलब आपको लास्ट 10 डेज़ तो ऐसे रखना है जैसे आप हर चीज़ आपको 2-2 3-3 बार रिवाइज़ करनी होती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैम थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं कि हाँ जी। कौन से दिन पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, और हमारी जो प्रिजम्पशन है हुँ। वो पहले भी ठीक ही रही है। सही सर आप मतलब हमारी क्या आपके जो असम्पशंस होते हैं, ओह गॉड! मैंने आपसे ही पूछ करके एग्ज़ाम डेट वाली कब करेक्ट, नोटिफ़िकेशन आएगा करेक्ट, वो वीडियो करी थी। करेक्ट। जो डेट आपने बोली थी एग्ज़ैक्टली वही डेट, ओह गॉड! आई वाज़ लाइक ये क्या है, मतलब कौन-सी भविष्यवाणी की थी नहीं तो आपने? कुछ कुछ ना फैक्टर्स अगर आप लोग ध्यान से समझोगे ना इस वीडियो के अंदर, हाँ। तो शायद आपको भी समझ आ जाए। मैम को भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं, क्या किस पैटर्न को एनटी फॉलो कर रहा है। हुँ। पहली बात इस बात को याद रखिएगा जब ये वीडियो देख रहे हैं कि एनटी बहुत रिजिड रहा रिजिड है रहा है, यस। कि सो फार एनटी, रिजिड हैज़ हाँ। बीन इंडिया हैज़ बीन रिजिड। अब आगे देखते हैं कि क्या वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्या एग्ज़ैक्टली चीज़ें हो सकती हैं आगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सर प्लीज़ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते चलिए हैं। सो नेक्स्ट देखिए आपका 19/11/2024, तो मतलब लास्ट अभी 2 एग्जामिनेशन कम से कम हम इसके अंदर एग्जामिन करेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन का क्या क्या शेड्यूल आपका रहा है। तो मैम कौन सा एग्जामिनेशन है? सर सबसे पहले तो ये हमारा दिसंबर 2024 वाला एग्जामिनेशन है, जिसके जो आपके टेंटेटिव डेट्स अनाउंस किए गए थे एनटीए के द्वारा, दैट वाज फ्रॉम 1 ऑफ जनवरी
टू 19th ऑफ जनवरी 2025। तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन है और एनटीए ने इसको टेंटेटिव भी नहीं लिखा था। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जैसे आपका अभी 2025 वाला आया है वैसे ही सेम आया था कि 1 जनवरी से लेकर के हो जाएगा आपका 19 जनवरी तक। लेकिन ये जो पेपर है वो आपका सर 1 जनवरी से शुरू तो नहीं हुआ। इसमें मैडम जो शुरू हुए थे पेपर 1 जनवरी को, हालांकि इस बार भी बोला गया ना हाँ कि 1 जनवरी को 31 आपका, एक्चुअली हाँ सर। 31 भी, हाँ लेकिन 1 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन होता है। इनफैक्ट 2 को भी आपका एग्जामिनेशन जो है नहीं हुआ था। आपके जो एग्जामिनेशन शुरू हुए थे वो होते 3 जनवरी से, और 16 जनवरी तक आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवा दिए गए थे। ऑलमोस्ट अराउंड 15 डेज का, 14 ऑलमोस्ट 15 15 डेज। डेज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हाँ जी। शायद काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि इस साइकिल के अंदर, या इससे पहले वाली जो साइकिल थी उसके अंदर एनटीए जो सैटरडे और संडे को एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता था। तो आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही होते वीकडेज थे। में होते हाँ, थे। वीकडेज में होते थे। तो जो सैटरडे संडे है उनको आप एक्सक्लूड कर देते थे इसके अंदर। तो इफेक्टिवली जो डेज आपके पास पहुंच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन बस, 10 दिनों मात्र के 10 अंदर दिनों के अंदर। अंदर उन्होंने अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करा लिया था। करेक्ट करेक्ट। अब एनटीए ने ध्यान से देखो इसके अंदर टेंटेटिव टाइम क्या दिया, कितने दिनों का टाइम दिया, तो ऑलमोस्ट 20 दिनों का आपके पास टाइम दिया गया। और कितने दिनों के अंदर आपका एग्जाम करा देगा, 10 10 दिनों के दिन। अंदर अंदर आपका जो एग्जाम है वो करा दिया गया। अगर हम एक बार चलें एनटीए के इस पब्लिक नोटिस में, जिसमें आपको डेट्स पता लग जाएंगी कि कौन सा एग्जामिनेशन आपका कब हुआ था। तो मैम देखिए, पहला 3 को है, फिर 6 को। उसके बाद 4 और 5 को आपका एग्जामिनेशन नहीं है क्योंकि इस दिन आपका सैटरडे संडे था। और उसके बाद जो लास्ट एग्जामिनेशन आपका इसके अंदर है उस वो है आपका 16 जनवरी। 16 जनवरी को। मैम इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया होगा? सर एक तो आपने जो सैटरडे संडे वाला मेंशन किया वो तो है, प्रॉपरली हमें नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि इन्होंने जो टेंटेटिव डेट्स दिए उसको फॉलो ना करते हुए कम से कम टाइम में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की कोशिश की है कि भले ही उन्होंने पहले 1 जनवरी से 19 जनवरी का टेंटेटिव डेट लिया था, बट इन्होंने इसको 16 जनवरी के अंदर अंदर ही वाइंड अप कर दिया और 10 दिन में ही इन्होंने अपना पूरा पेपर कंप्लीट करा लिया। अब जो लास्ट आप देखोगे उसमें बहुत कम सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हुए हैं, जिसमें मेजर सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है, बाकी सारे आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं भी अपीयर करते हैं। तो एक ट्रेंड आप ये भी देखोगे। सर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर वो है अभी जो जो आपका जून वाला लास्ट पेपर हुआ था हमारा। एग्जामिनेशन हुआ था 16 अप्रैल 2025 का नोटिस है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैम ने सही नोटिस किया कि यहाँ पर आपका टेंटेटिव डेट्स लिखी गई हैं 21 जून से 30 जून। मतलब लास्ट अगर हम नोटिफिकेशन एनालाइज करें तो उसके अंदर आपको टेंटेटिवली 20 दिनों का टाइम दिया गया था। इसके अंदर ऑलमोस्ट 9 दिनों का ही आपके पास टाइम दिया गया, लगभग 10 दिन चलो मान भी लो। और कितने दिनों के अंदर अंदर एनटीए ने एग्जाम करवाया उसमें थोड़ा सा एनालाइज उसको कीजिएगा। चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन के ऊपर कि मैम कुछ डेज आपके हैं। टेंटेटिव पहले नोट कर लेते हैं जी कि आपका 21 21 से 30 तारीख तक आपका टेंटेटिव जो है डेट्स आपकी दी गई। जी और अगर हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे तो नोटिफिकेशन है आपकी ये आपकी 6 जून 2025 की नोटिफिकेशन है। इसमें जो डेज आपके शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं सर 25 से, ये रहा 25 से 25 जून से लेकर के 29 जून तक ही इन्होंने वाइंड अप कर दिया है। मतलब हाँ, यहाँ पर और डेट्स को जो है वो टाइम पीरियड को कम कर दिया गया यहाँ पर 25 जून से 29। 29 जून। अब इसमें मैम एक चीज देखिएगा, एक हैरानी वाली बात है, जो लास्ट पैटर्न एनटीए फॉलो करा था कि सैटरडे संडेज को आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा, इस बार हो गया। क्या यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो किया? द आंसर इज नो। यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। 25 से लेके 29 जून तक आपका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करा था कि इवन उन सैटरडेज और संडेज को भी आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया। और ये विद इन 5 डेज ही कंडक्ट करा लिया गया। 5 दिन होते होते आपका पूरा एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे पास जो करंट सिनेरियो है। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग एनटीए कहता है कि आपको 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी, मतलब कि आपके पास में प्रॉपर 8 दिन का टाइम है, जहां पर एनटीए जो है वो पेपर कंडक्ट करवाने वाला है। अब Correct. यहाँ से 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला, क्योंकि इन्होंने पहले भी 1 जनवरी वाले दिन पेपर नहीं कराया था, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है कि एग्जाम डेट्स आपकी चेंज हो सकती हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर को पेपर ना कंडक्ट करा करके हो सकता है फिर से 3 जनवरी से ही पेपर जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाए। और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है एनटीए, तो 3 से हो सकता है 7 जनवरी के बीच में, मतलब ये जो
एंड डेट है, जो 7 जनवरी एंड डेट दिया हुआ है वो सेम रखे, बट जो स्टार्टिंग डेट दी हुई है उसको कर ले। अब यहाँ पर सैटरडे वाला एंगल भी सर एलिमिनेट होने करेक्ट की करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले टाइम पे हमने देखा कि सैटरडे संडे को ऐसे कंसिडर नहीं किया गया है। तो अगर वो 3 जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो भी वो 7 जनवरी तक कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कंडक्ट करवाया है 5 दिन के अंदर अपना पेपर। और 5 ही दिन आपको चाहिए, 3 4 5 6 7 5 दिनों के अंदर जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कम से कम एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा सकता है, आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। तो लगभग इन 5 दिनों के अंदर अंदर ही आप मान के चलेगा कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके अलावा मैम पैटर्न कौन सा फॉलो किया जाए? अगर इस बार भी हम पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करें, क्या लास्ट एग्जाम वाला पैटर्न रहेगा या उससे पहले वाला पैटर्न रहेगा, तो मैम थोड़ा सा। सर वो तो हमने अभी सब्जेक्ट वाइज देख लिया है, दोनों ही एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वाइज हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिला है। अगर हम दोनों ही ईयर का जो साइकिल है उसको देखें तो मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर भी इन्होंने शुरू किया था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर जो है इन्होंने पहले इधर वाले में भी कंडक्ट कराया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। देखो जी सर, जी जी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन इन दोनों का यहाँ पर भी पहले हुआ है, इसको क्लब कर दिया इन्होंने माइनर सब्जेक्ट्स के साथ में, जैसे इंडियन नेशनल नॉलेज, उर्दू वगैरह सब्जेक्ट्स को क्लब कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो उर्दू, मलयालम और इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब 2 मेजर सब्जेक्ट के साथ में 3 माइनर सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड किया गया है। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर अगेन शिफ्ट वाली, यहाँ पे अच्छा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 2 में हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं। मतलब एक तो मॉर्निंग की शिफ्ट है, एक आपकी लेटर इवनिंग वाली शिफ्ट है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर देखें शिफ्ट 2 में भी जो मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक संस्कृत, फिलोसफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, इनको क्लब किया गया है कुछ माइनर सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक जापानीज, मास कम्युनिकेशन, नेपाली, परफॉर्मिंग आर्ट, वुमेन स्टडीज। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेजर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग साइड विद द माइनर सब्जेक्ट्स। अगर हम सर दूसरे वाले एग्जामिनेशन को हमारे उसका देखें, उसका उसका मैडम पैटर्न थोड़ा अलग है। अलग है। अगर हाँ उसका पैटर्न अलग है, उसका पैटर्न सेम नहीं रहेगा। हाँ हाँ। 3 जनवरी को आपके बहुत कम एग्जाम्स, क्योंकि अब आपके नंबर ऑफ डेज भी कम हो गए ना, उसको भी थोड़ा हम्म नोट कीजिएगा। तो पैटर्न बिल्कुल ही अलग कर देगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं लॉ की ही बात कर लूँ, 15 जनवरी को आपका लॉ का एग्जामिनेशन था लास्ट ऑफ हम्म। द साइकिल के अंदर। लेकिन इस बार ही अगर आप देखोगे, लॉ पहले ही पच्चीस हो जून गया को है। लॉ फर्स्ट डे आपका लॉ था। तो पैटर्न ऐसा नहीं कि वही पैटर्न फॉलो, क्योंकि ये पैटर्न मुझे लगता है मैम हम्म। कि ज़्यादा कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करें इसको, तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा हाँ, हमारे क्योंकि लिए। कम डेज के अंदर कम इसको डेज के अंदर करना है, हम तो ये वाला एग्जामिनेशन ज्यादा करेंगे। एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर इन्होंने 2 शिफ्ट में मैक्सिमम एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की कोशिश की है। तो अगर मैं भी फॉलो करता तो मैं भी इसी पैटर्न को ही फॉलो करता। एजुकेशन आपका हो जाएगा, लॉ हो जाएगा फर्स्ट डे, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस फर्स्ट डे हो जाएगा, संस्कृत फर्स्ट डे हो जाएगा। पब एड हो जाएगा, फिलोसफी हो हाँ जाएगा, संस्कृत हो जाएगा आपका। हाँ। उसके बाद सेकेंड में आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, सोशल वर्क, होम साइंस, फोरेंसिक साइंस आ जाएगा आपका, फिर ये मेजर थर्ड में सब्जेक्ट। आपका कॉमर्स आ जाएगा, लिंग्विस्टिक है, ह्यूमन इंग्लिश है। राइट्स हैं, स्पेनिश है, ये सारी चीज़ें आपकी। इंग्लिश बहुत हम्म। मेजर सब्जेक्ट है, वो है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट डेट जो आपकी रहेगी मैम 28 जून का, साइकोलॉजी है। सर इन्होंने यहाँ पर देखो, अगर आप हम्म, जैसे लास्ट तक चले गए हैं, इन्होंने सारे माइनर सब्जेक्ट्स को यहाँ पर करेक्ट रख दिया है। करेक्ट। और उस वाले में हमने देखा था कि इन्होंने क्लब किया हुआ था, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में। करेक्ट। अब यहाँ पर देखो बोडो यहाँ मेजर हिस्ट्री, हिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री सिर्फ एक मेजर सब्जेक्ट है, बाकी सारे आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। हम्म, और लास्ट में अगर हम देखें तो फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, हिंदी हमारे पास में एक मेजर सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी। मेजर सब्जेक्ट है। हाँ, उसके अलावा सारे ही आपके जो है वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, उसके अलावा सारे आपके माइनर सब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्लब कर दिया गया। तो एनटीए को भी थोड़ा इजी रहता है, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को अगर वो एक साथ कंडक्ट कराते हैं तो उनके लिए इजी रहता है एग्जाम्स को कंडक्ट करा देना, जो सेंटर्स हैं उनको मेंटेन करना, स्टूडेंट्स के नंबर को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी रखनी पड़ती है दिमाग में जब एग्जामिनेशन डेट्स या जो आपकी सब्जेक्ट डेट्स है उसको अनाउंस किया जाता है। सो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड विल गो विद दिस पैटर्न ओनली, जो कि फॉलो हो अगर सकता है। पैटर्न फॉलो कीजिए तो बहुत आसान है ना एनटी के लिए, कि यही पैटर्न निकालो, यही पैटर्न डाल दिया। जी। और सैटरडे संडेज का भी अब एनटी देख नहीं रहा, कि आपको हो सकता है कई बार प्रॉब्लम ये भी होता है सैटरडे संडे को क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उसको एनटी अभी ध्यान नहीं रख रहा। हाँ,
मुझे लगता है कि 31st और फर्स्ट को तो ये ध्यान रखा जाएगा, हाँ, क्योंकि कहीं वो ऐसा उस ना टाइम हो। तो हाँ, उस टाइम प्रॉब्लमैटिक है, इस प्रॉब्लम। वजह से भी 31st और फर्स्ट को एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, लोग एन्जॉयमेंट के मूड में रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन वाला भी एक एंगल आ जाता है कि हमें भीड़ को मैनेज करना है, क्राउड मैनेजमेंट करना, उसमें एग्ज़ाम हो जाना, वो एक अलग जो है एजेंसीज़ पर भी थोड़ा-सा बर्डन आ जाता है। तो आई थिंक हैविंग दैट इन माइंड 31st और फर्स्ट जो है चांसेस आर स्लिम कि आपका एग्ज़ाम उस दिन कंडक्ट किया जाएगा। मैम फाउंडेशन बैच के बारे में बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि सर जिनका एग्ज़ाम अभी है चलो वो तो एग्ज़ाम डेट देख ही रहे हैं, लेकिन वो बच्चे भी हैं जो 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं। और सर मुझे लगता है कि अगर अभी से तैयारी कर ली जाए तो ही आप प्रॉपर रिवीजन कर पाते हो। जैसे हमने एक वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था दैट रिवीजन इज द सोल थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप सारी चीज़ें पढ़ भी लेते हो बट रिवाइज करने का आपके पास में टाइम ही नहीं रहता है, तो दैट मतलब वो तैयारी आपकी कोई मायने नहीं रखती है। सो आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जून 2026 के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, नॉट जस्ट बैचेस के अंदर क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड मैं हमेशा यही चीज़ स्ट्रेस करती हूँ कि मेरी पहली क्लास भी प्लीज़ मिस मत करना। एवरी क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर के साथ में एक पेस बना करके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो और तभी आपके पास में रिविजन का टाइम होता है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे मैडम ऐसे हैं कि अभी भी लगे हुए हैं पढ़ाई करने में, हाँ कि जी। हम कंसेप्ट्स करेंगे, पूरी-पूरी क्लासेस हम देखेंगे और अब हम पढ़ाई करेंगे शुरू, अब हम एक-एक यूनिट को हम एनालाइज़ करेंगे, क्या है उसके अंदर, क्या नहीं। क्या ये टाइम है वो? या ये टाइम आपका क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा फ़ोकस रहेगा? दोनों रहेंगे एक्चुअली में, कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए और क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। ये सर हाँ, स्पेसिफिकली दिसंबर वाले बच्चों के लिए भी है करेक्ट, करेक्ट। कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिसंबर में क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन आपको वही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अगर मिल जाएं तो मतलब बेहतर हो जाएगा हुँ, आपके लिए। तो भाई अगर आप जून वाले बैचेस बिल्कुल ज्वाइन सही। करोगे तो आपको हमारा बूस्टर कोर्स भी मिल जाएगा, जहां पर आपके पास में क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वन पेपर टू दोनों के ही एमसीक्यूज हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसके थ्रू हम आपको हर एक चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज भी दे रहे हैं। तो बस फटाफट से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हुँ। बैचेस में एनरोल कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी कॉल, अगर आप हमारे एग्जाम काउंसलर्स से कॉल करके और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉल करके भी अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे ओनली ऑन यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। गुड बाय, थैंक थैंक यू यू। एंड हैव जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। गुड बाय।